हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. A volleyball player serves a ball which takes a parabolic path given by the equation this, where h bracketed t is the height of a ball at any time t in seconds and time must be greater than or equal to 0. Based on the above information, answer the following questions. First part is the given function h bracket t a continuous function. Justify that. तो चलिए मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूँ अभी. अब आप देखिए ये जो एच टी है, ठीक है, एच टी को एक बार मैं लिखता हूँ. तो इसको देखते ही आप बोलोगे कि ये है एक तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया. अब उसने पूछा है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हम लिखेंगे येस. अब कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि हम लिखेंगे येस वी नो दैट a polynomial function is एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस फंक्शन. ये एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस फंक्शन की कैटेगरी का फंक्शन है. अगर एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस है मतलब हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूस है, तो भाई फिर ये जो फंक्शन है ये t ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टीन्यूस क्यों नहीं होगा. सो आंसर इज अ स्ट्रॉन्ग यस कि भाई ये कॉन्टीन्यूस है. चलिए सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं. फाइंड द रेट एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम. किस पॉइंट पर हाइट जो है वो मैक्सिमम होगी. तो इसके लिए पहले तो हम डेरिवेटिव के थ्रू जाते हैं, ठीक है. सो आई विल कॉल दिस एज मेथड नंबर 1. मेथड 1 देखिए आप. पहले तो मैं जो गिवन फंक्शन है उसका निकालूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव. ये आ गया, तो से 2 कट हो गया, ये हो गया -17 प्लस -70 प्लस 13/2. अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे यहाँ से. तो यहाँ से t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13/14. ठीक है जी. अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ही फैसला सुनाएगा. इसका अगर मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव करूं तो ये आएगा -7. इसमें मैं t की वैल्यू फिल करके दिखाऊंगा, हालांकि उसमें कुछ t है नहीं, मगर हमें ये एक बार शो करना होता है. देखिए डबल डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ही है. तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, किसका डबल डेरिवेटिव निकाला है, h का, तो हम h के बारे में लिख सकते हैं कि h इज़ मैक्सिमम. जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो हमने मैक्सिमम बोलना है. h इज़ मैक्सिमम कब, जब t जो है 13/14 है. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट. अगर हम बोलें कि भाई यहाँ पे ख़त्म हो गया तो देन इट्स ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट कि यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. अगर आप सेकेंड मेथड देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. देखिए इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है. आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल फंक्शन है, ये ओरिजिनल फंक्शन इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ. एच टी जो है वो है -7/2 t² प्लस 13/2 t प्लस 1. अब इसको क्या करें, हम इसके स्क्वेयर्स कंप्लीट करते हैं. अगर मैं विदाउट डेरिवेटिव करूं इसको, तो मेरा इस तरह से मेथड बनेगा. -7/2 अगर आप कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा -13/7t. ठीक है, क्योंकि देखो आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये आ जाएगा. इसका मतलब कॉमन जो है बिल्कुल ठीक है. अब
इसमें से अगर -7/2 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा -2/7। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि ये 1 आ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब कॉमन हमने सही निकाला है। -7/2। अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे? ये जो मिडल टर्म है ये वाली, इसका हाफ करिए, इसका स्क्वायर करिए। ये है 13/14 का स्क्वायर। तो ये आपने प्लस करना है, ये आपने माइनस करना है। पहले तो मैं ये टर्म लिखूंगा, ठीक है। 13/70 ये तो लिखनी थी हमने। ऐड क्या करना है? 13/14 का स्क्वायर। सबट्रैक्ट क्या करना है? 13/14 का स्क्वायर। और -2/7 तो है ही है। इनको कर लो अभी आप एक ब्रैकेट में बंद, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट किए हैं। तो ये आएगा t माइनस 13/14 का स्क्वायर, और इन दोनों को कर लो प्लस। इसको मैं अगर साइड में करके दिखाऊं तो ये है -169/256, और ये है -2/7। -169 और ये 56, ये आ जाएगा -225/256, -225 बाय, अच्छा यहाँ पे लगता है हमने ये में थोड़ा जल्दी में ये गलत लिख दिया, इसको करते करेक्ट। चलो आओ यहाँ पे 169 जो है ना, 14 का स्क्वायर जो है वो 196 है। मैंने लिख दिया था जल्दी में 256, तो इसको करो करेक्ट 196, ठीक है। यहाँ पे 7 2 14 28 और 2, ये ठीक है। अब ये बनेगा 225/196, ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब इसको ब्रैकेट को मैं -7/2 को थोड़ा सा मैं आगे मल्टीप्लाई करता हूँ। ज़्यादा ब्रैकेट ओपन नहीं करना हमने। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ -7/2 को -225/196 से, तो ये आ जाएगा अभी 225 और नीचे 56, ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये हमारा एच टी है, ठीक है, एच फंक्शन ऑफ टी। अब हम अगर इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं अभी, तो मैक्सिमम करने के लिए क्या है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस बात को। ये वाले टर्म नेगेटिव है। अगर हम चाहते हैं कि ओवरऑल ये मैक्सिमम हो जाए, बड़े से बड़ा हो जाए, तो हमें इस टर्म को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, ये रिड्यूस करती है हमारी कैलकुलेशन को। तो अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे पास एक ही इलाज है कि मैं ये जो ब्रैकेट है इसको इक्वल टू 0 लिख के एक बार सोचूं कि टी क्या चाहिए, ये वाला। अगर इसमें टी की वैल्यू 13/14 डाल दें हम, तो ये पूरे का पूरा जो है ये वाला, ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा भाई? 0। मतलब जो नेगेटिव चीज़ है, जो ख़त्म कर रही है हमारी कैलकुलेशन को, रिड्यूस कर रही है, अगर हम उसको हटा दें तो फिर हमारा एच टी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ये देखिए, यही चीज़ हमने यहाँ से निकाली थी, ये देखिए सेम ही, वो यही हमारा यहाँ पर है। इसलिए ये मेथड इससे भी आप कर सकते हो, उस मेथड से भी कर सकते हो। तो ये हमारा केस स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपने बोर्ड क्वेश्चन करने हैं तो इसी केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट में रुकें। अगर आपने नए क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर वाइज करने हैं, टॉपिक वाइज करने हैं, तो फिर दूसरी प्लेलिस्ट पे जाएं, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडी, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, मेरा समझाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।